स्वतंत्रता के 75 वर्ष में इसी प्रकार से हमको स्वराज मिला है, पर हमको स्वतंत्र वो मिला नहीं है। हम स्वतंत्रता का 75 वर्ष बोलते हैं, पर हमको तंत्र अपना मिला है क्या? अगर अपना ही तंत्र अगर मिलता तो आज नायर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के और जस्टिस नायर को क्यों बोलने का आवश्यक पड़ता है कि भारत के लीगल सिस्टम, कानूनी व्यवस्था को भारतीयकरण करने की आवश्यकता है? क्यों? वास्तव में अगर देखें तो हमको स्वराज मिला है, पर स्वतंत्र अभी भी मिला नहीं है। और यह स्वराज मिला है, लेकिन यानी भूमि को हमको मिल गया है, लेकिन यहाँ के तंत्र, यहाँ के विचार, यहाँ के कार्य पद्धति, यहाँ के सोच, यहाँ के सारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर देश स्वतंत्रता की, जिनको हम कहते हैं, आज इतने वर्षों के बाद भी हम उसी अंग्रेज को ही फॉलो करते हैं, जिनका कालगणना का कोई हिसाब नहीं था, जिनका 10 महीना में 1 साल होता था, 304 दिन में 100 वर्ष किया जाता था कभी। और 13वीं पोप ने और ग्रेगर महाशय ने उसको 10 दिन आगे पीछे करके उनको और बदल दिया है। कभी उसके 100 वर्ष के 200 वर्ष के बाद इंग्लैंड ने इसको स्वीकार किया, नहीं ये तो गलती हो गया, तो उन्होंने भी 15 दिन आगे पीछे कर दिया, ऐसे करके। और कभी रोम ने, उनके रोम साम्राज्य का जो पतन हुआ, तो पतन नहीं, उनको उत्थान जो हुआ था जो साम्राज्य का, उसके अनुसार और जो दिनलिपि चलाते हैं उसको, आज के जो कैलेंडर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को पालते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब जनवरी 31 है तो फरवरी 28 है, और लीप ईयर अगर भी है तो 29 पढ़ाते हैं हमको। फिर मार्च आ गया तो फिर वो 31 हो जाता है, अप्रैल 30 हो जाता है, फिर जुलाई भी 31 है, अगस्त भी 31 है। क्योंकि भारत के खगोल शास्त्र के अनुसार जो काल गणना है वो चंद्र के पृथ्वी को परिक्रमा करने का जो एक चक्र है उसके आवर्त के अनुसार, और एक सूर्य माह कैसे कहते हैं, सूर्य पृथ्वी को जो आवर्तन करते हैं उसके अनुसार। ये चंद्र और सूर्य का थोड़ा देश में कुछ प्रांत में अलग है, कुछ प्रांत में अलग है, लेकिन आज की जो तिथि है, यानी ये जो प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा कहते हैं, ये चंद्र और सूर्य पृथ्वी को परिक्रमा करने का खगोलीय शास्त्र में, उसके अनुसार आज के जो दिन है वो दिन भारत के पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसको पहला दिन इस प्रकार कहा जाता है। मोस्ट साइंटिफिकली इट इज ट्रूथ दैट टुडे इज द इंडियन नववर्ष, पहला दिन है, पर हम भूल गए। हमारे ऊपर सारे कुछ जो थोप दिया गया उसी को लेकर हम चलते आ रहे हैं। आज हमको स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद आज यह सारे विषय हमको सोचना पड़ेगा कि हम जो कुछ लेकर चल रहे हैं ये सच है क्या, हमारा देश का है क्या। इसीलिए कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठाता डॉक्टर हेडगेवार ने, जो विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूल इंस्पेक्टर विद्यालय विजिट करने के लिए आए और वहां स्कूल के टीचर ने कहा कि भाई उनको स्वागत करना है, और आज के दिन किसी ने इस प्रकार का कोई आचरण नहीं करेंगे जो उनको बुरा लगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में वंदे मातरम नहीं कहा जाएगा। लेकिन 10 साल उम्र के डॉक्टर हेडगेवार ने अपने नेतृत्व दिया, सारे विद्यार्थियों को कहा कि हमारे स्कूल के इंस्पेक्टर जब हमारे क्लासरूम को विजिट करने के लिए आएंगे, हम एक साथ उनको स्वागत करेंगे, वंदे मातरम नारा देकर स्वागत करेंगे। 1000 विद्यार्थियों ने एकत्रित किया और सबको इसीलिए और रेस्ट्रिकेट किया गया, सबको निकल दिया गया, सबको बताया गया कि तुमने गलती की, इसीलिए स्कूल बंद कर दी गई। 2 महीना 3 महीना तक जब सभी अभिभावकों ने यहाँ स्कूल से मिले तो स्कूल के एक दोनों पक्ष के मध्यस्थता की, तो ठीक है, सबने सर झुकाकर विद्यालय में प्रवेश करेंगे कि हमारा न्याय हो गया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि इस देश को, माता को वंदना हमने किया, जिस माता के, इस भूमि के हम पुत्र हैं, इस पृथ्वी का पुत्र है, इस भारत का हम पुत्र है। इस भारत का हमने केवल मिट्टी का खंड नहीं है, इसको एक जीवतमान दुर्गा के स्वरूप के नाते हम मानते हैं। उस माता का वंदना करना या वंदे मातरम बोलना ये कोई अन्याय नहीं है, इसीलिए मैंने सर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने 10 साल उम्र में इस प्रकार का प्रतिज्ञा ली और उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया।